यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी किया था। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगला टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फोर्स किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको याद है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती थी? दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती थी? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही होती थी। ठीक। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते होते थे। क्लियर? इसी तरह हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर। अब पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास यू होती है, अगर मैं पर यूनिट चार्ज कर दूं तो मैं इसको पोटेंशियल बोल देता हूं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर वो वर्क डन यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए किया गया है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। क्लियर बच्चों? पोटेंशियल क्या हो गया? अब हम लिखते हैं पोटेंशियल के बारे में। लिख लो फटाफट। पोटेंशियल के बारे में लिख लो। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हम बच्चों पोटेंशियल। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल की वोल्ट होती है। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल और चार्ज 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन टू मूव अ चार्ज कैरियर 1 कूलम। अगर 1 जूल वर्क डन हमें 1 यूनिट कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों 1 वोल्ट। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट्स पर डिफाइन होती थी, यूए माइनस यूबी। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी दो पॉइंट्स पर डिफाइन हो जाएगा, वीए माइनस वीबी। क्लियर है? तो यहाँ पर पोटेंशियल भी हमारा दो पॉइंट्स पर डिफाइन हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। अब बच्चों इसमें क्या होता था? हमारे पास दो पॉइंट होते थे, ये Q1 है Q2 है, ये डिस्टेंस R1 है, इसको मैं R मान लेता होता था। ठीक। अब इसके अंदर देखो क्या है, इसको मैं इन्फिनिटी पर लेकर जा रहा हूं तो R2 मेरा क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक। तो जो मेरा ए पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के Q1 Q2 अपॉन आर है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? इन्फिनिटी। अगर बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है तो बी पॉइंट की मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपॉन आर। आर ये अपॉन चार्ज बच्चों, ये चार्ज कौन सा होता है? जो चार्ज आप मूव करवा रहे हो, जिस चार्ज को आप लेकर जा रहे हो उसके साथ डिवाइड करना होता है। तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर और पोटेंशियल इन्फिनिटी पर, पोटेंशियल इन्फिनिटी पर भी बच्चों क्या होता है? 0 होता है। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पर पड़ा है चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने मान ली के Q1 Q2 अपॉन आर। Q2 एज इट इज, Q2 से Q2 कट गया तो पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास? के Q1 अपॉन आर। यस बच्चों, यही आ गया ना। यानी अगर दो चार्ज हैं, दो चार्ज में से मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी पर लेकर जाना चाहता हूँ यूनिट चार्ज को, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू वन बाय आर हो जाएगा। अगर मैं जर्नल मान लूँ यहाँ पर Q1 हमारे पास Q है, तो पोटेंशियल पॉइंट किसी भी चार्ज की वजह से यहाँ पर मैंने चार्ज Q1 की जगह बच्चों मैंने Q मान लिया। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है R डिस्टेंस पर, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा? के क्यू बाय आर, जो मैंने अभी आपको बताया है। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? के क्यू बाई आर। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लूँ तो पोटेंशियल प्लस के क्यू बाई आर होगा। अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लूँ तो पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर होगा। ठीक। पोटेंशियल को अगर चार्ज पॉजिटिव गिवन होगा तो प्लस लिखना है, अगर चार्ज नेगेटिव गिवन होगा तो बच्चों माइनस लिखना है। ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला पता लग गया किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपको, और दूसरा हमने वो कर लिया था, कल हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कर लिया था, दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे के Q1 Q2 अपॉन आर। तो अब देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर। अगर चार्ज यहाँ मैंने माइनस लिख दिया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर। एक बात याद रखनी है, ये जो चार्ज है इसकी यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो वो कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होती है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज प्लस 30 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कहता है एक चार्ज है, कितनी वैल्यू है, 30 माइक्रोकूलम है, कहाँ पर पोटेंशियल बताना है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बताना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, के 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू 30 10⁻⁻6, डिस्टेंस 15 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, टू पॉजिटिव charges of 10 microcoulomb and 20 microcoulomb are 1 meter apart. Calculate potential at point C. C पॉइंट पर हमने बच्चों पोटेंशियल बताना है। कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जैसे कि मेरे पास ये दो पॉइंट हैं ए बी, Q1 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, Q2 मुझे 20 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। सी पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने बताना है। डिस्टेंस जो है बच्चों 1 मीटर है, ये डिस्टेंस जो है वो 5.5 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। ठीक, तो पहले तो फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5, सेकेंड चार्ज की वजह से के Q2 अपॉन 0.5। ठीक है, अब इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल है, इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपने डायरेक्ट पोटेंशियल को क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है, टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। जब आप प्लस करोगे तो सॉल्व करके इसे आंसर आ जाएगा, Q1 Q2 आपको गिवन ही है। ठीक, यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेरे पास ऐसे बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर ए बी सी डी, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर यहाँ पर जो चार्ज है 10⁻⁻9 कूलम है, यहाँ -4 10⁻⁻9 कूलम, यहाँ 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, यहाँ 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। जो साइड जो गिवन है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, ये साइड हमें गिवन है। तो हमने बताना है फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर आपने बच्चों पोटेंशियल बताना है। देखो, स्क्वायर के सेंटर पर अगर मैंने पोटेंशियल बताना है तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पर होगा, और इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए बच्चों। ये हमें टोटल 2 है, ये 2 है, तो टोटल साइड कितनी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं ए सी साइड, अगर मैंने कैलकुलेट, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ए सी साइड स्क्वायर कैलकुलेट करनी है तो ए डी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी 8। तो ए सी हमारे पास आ जाएगी बच्चे 2√2 आ जाएगी। ठीक, अब हमने क्या पता करना है, एओ बीओ ओडी ओसी सारे बराबर ही होंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो तो ये √2 आ जाएगा। तो
इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, इसको मैं Q1 कह लेता हूँ, इसको मैं Q2 कह लेता हूँ, इसको मैं Q3 कह लेता हूँ, इसको मैं Q4 कह लेता हूँ। अच्छा, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है K, Q1 कितना है बच्चों, 10⁻⁻9। डिस्टेंस कितना है AO कितना है हमारे पास √2। इसी तरह V2 कितना होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर माइनस K माइनस चार्ज कितना है -4 इंटू 10⁻⁻9। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चे हमें, ये जो डिस्टेंस है वो है √2। इसी तरह V3 की वजह से लिख लोगे आप K3 इंटू 10⁻⁻9 √2। V4 लिख लोगे K4 इंटू 10⁻⁻9 √2। तो ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 V2 V3 V4, सभी को ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपने खुद सॉल्व करना है, आंसर निकालना है सभी ने एंड तक। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये आपका ना रिवीजन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है, पोटेंशियल भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज। पहला डिस्टेंस 1 मीटर, दूसरा डिस्टेंस 2 मीटर, तीसरा डिस्टेंस 4 मीटर, फिर डिस्टेंस 8 मीटर अप टू सोन। तो पोटेंशियल इस फर्स्ट चार्ज की वजह, ये क्यू, इसको मैंने फर्स्ट Q1 मान लिया, Q2 मान लिया, Q3 मान लिया, Q4 मान लिया। हमें कहता है यहां पर पोटेंशियल बताना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल गिवन चार्जेस। पहले इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों 1। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा यहाँ पर के क्यू अपॉन 2। 3 की वजह से के क्यू अपॉन 4 अप टू सोन के क्यू अपॉन 8 अप टू सोन, ऐसे चलता रहेगा। अब टोटल पोटेंशियल बताना है, सभी को क्या कर दोगे आप बच्चों, प्लस कर दोगे यहाँ पर। यस, कर दे सभी को प्लस। V इज इक्वल टू V1 V2 V3 V4 अप टू सोन। के क्यू पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 4 था, फिर 8 था अप टू सोन। के क्यू, इसको हमने सॉल्व करना है, ये हमारे पास समीशन है। इसके अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 1, आर कॉमन रेशियो है, दूसरे को फर्स्ट से डिवाइड कर दो 1/2। समीशन का फॉर्मूला होता है A1 माइनस आर। ए कितना है 1, 1 माइनस आर कितना है हाफ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 2 माइनस 1/2, तो 1/2, तो एस कितना आ जाएगा मेरे पास 2। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2। तो क्यू की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, वो आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी। 2 पॉइंट चार्जेस 20 into 10⁻⁻6 कूलम and -4 into 10⁻⁻6 कूलम are separated by a distance of 50 centimeter. Find the point on line joining the charges where the electric potential is 0. ये पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर चार्ज दिया हुआ 20 इंटू 10⁻⁻6, बी पॉइंट पर चार्ज दिया -4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, डिस्टेंस कितना गिवन है, ये 50 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0।
हमने वो पॉइंट पता करना है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0। अब मान लेते हैं दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा बच्चों, जब भी ऑपोजिट चार्ज होगा तो पोटेंशियल हमारे पास इन बिटवीन कहीं 0 होगा। मान लो मैंने ये पॉइंट मान लिया P, ये x डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 माइनस एक्स इंटू 10⁻², अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों। अब इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, k 20 10⁻⁻6 और इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा बच्चों, हमें क्या कह रहा है, वो पॉइंट पता करना जहां पर पोटेंशियल 0 हो। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, k, q कितना है हमारे पास, -4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 50 - x। क्लियर। अगर हमने यहाँ पर दोनों के वजह से नेट पोटेंशियल लिखना है तो दोनों का सम कर दो, उसको इक्वल टू क्या कर दो बच्चों, 0 कर दो। दोनों का सम इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये 4 कूलम चार्ज है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक, तो हमें वर्क डन पता करना है। अगर मैं किसी चार्ज को 4 कूलम से यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ तो मुझे वर्क डन पता करना है। बच्चों तुम्हें पता है, मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती थी, ये आपको पता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ये हमारे पास होती थी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क भी तो लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखनी है आपने, अगर मैं ए से लेकर बी तक लेकर जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ए माइनस बी है। ठीक है, अब अगर मैं किसी चार्ज को ए से बी तक लेकर जा रहा हूं, ए से लेकर बी तक लेकर जा रहा हूं, तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, एक चीज आप और नोट कर लो, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो बी टू ए होगा अगर ए माइनस बी होगा, अदरवाइज अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए होगा तो वर्क डन ए टू बी होगा। ये चीज आप याद कर लो। ठीक है, यहाँ पर उलट होगा क्योंकि नेगेटिव साइन होता था, आपको पता है, वो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव साइन नहीं होता था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, आपको याद है ना। मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज लिख लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता था, तो यहाँ पर जो होगा उसके उलट होगा, यहाँ पर हमेशा उस नेगेटिव साइन की वजह से। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या कह रहा है कि हमने ये वाला वी बी पॉइंट पर पोटेंशियल V है, वी ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास 10 है, वर्क डन वो हमने कैलकुलेट करना है। ए से बी चार्ज हमें कितना दिया हुआ है, 4 कूलम। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर चार्ज 4 कूलम है, वर्क डन हमें गिवन है, वर्क डन भी दिया हुआ है, सॉरी बी पता करनी है। वर्क डन हमें दिया हुआ है 100 जूल, वर्क डन हमें 100 जूल दिया हुआ है, पोटेंशियल पता करना है। वर्क डन हमें दिया हुआ है बच्चों 100 जूल, V प्लस 10 100 अपॉन 4, तो V प्लस 10 इज इक्वल टू 25, तो V इज इक्वल टू 15 वोल्ट आ गया। अगला क्वेश्चन एक और करो इसके साथ का। ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, चार्ज 2 कूलम को मूव करवा रहा है, 2 कूलम इज मूव्ड from A to B, calculate work done from A to B। A to B हमने वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। बच्चों मैंने आपको बताया वर्क डन A से B इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये उल्टे होंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के तो इक्वल होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है।
तो चार्ज कितना है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 माइनस 2, वर्क डन हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 6, सॉरी 5 माइनस 10 है, तो -5 आ गया, तो ये बन गया बच्चों -10 जूल हमारे पास वर्क डन आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लो, आपको क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है? हम्म। तो ये हमने क्वेश्चन जो किए हैं, हमने ये क्वेश्चन रिलेटेड टू पोटेंशियल के किए हैं। इसके साथ क्या हम और क्वेश्चंस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, बाय।